मेन गेट को। कौन? एक लड़की थी, उसको मैम कॉल करके बोली थी कि रूम को लॉक कर दो और उसको इन लोगों को जाने मत दो करके। अपने बच्चों को लेकर आए, जब उन लोगों ने बताया तो मैं तो शॉक्ड हो गया कि इस प्रकार से हमारे शहर में चल रहा, हमको जानकारी नहीं है। उसके बाद फिर उनको रात रात में उठा करके लड़कों से बात करने के लिए इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बोला जाता था, उनको हाय हेलो लिखो बोला जाता था। बच्चियां जैसे बताई, कुछ लड़कियों को धंधा करने के लिए भी भेजा जाता था। लड़कियां बता रही हैं, मैंने पूछा तुमको ये बताया गया था ना कि यहाँ पे कोई मत बोलना कि हम लोगों से पैसा नहीं लिया गया है, ऐसा बोलना करके बोले थे। एक कर दिए हैं कि तुमको कुछ नहीं बोलना है, यहाँ ट्रेनिंग चलता, बस इतना बोलो करके। आप बच्चियों का मैसेज चेक कर लीजिए, वही की लड़कियां की है। और अभी मेरे को पता चल रहा है लड़कियां थाने आ रही थी, उनको ताला बंद करके रखा गया है। और उसको मैसेज करो, हाय हेलो, 30-40 लोग के साथ बात करो, डेली मैसेज करो। लड़कियों को झांसा देकर यहाँ कहीं ना गलत करवाने में इन लोग तुले हुए हैं। बता रहे थे। आप लोग को कैसे पता चला ये बात कि उन लोग कुछ बोल रहे हैं? वो जो लड़की हम लोग के साथ में है ना, वो भी वहीं पे उसी मीटिंग में है। अच्छा जी। यहाँ पर एक 2 सप्ताह हो गया। 1.5-2 सप्ताह। आप यहाँ कैसे आए? इन बच्चों को माँ बाप से बात करने नहीं दिया गया, इन बच्चों को MMS बनाने तक की धमकी दी गई, इन बच्चों को रात रात को उठा करके लड़कों से बात करने के लिए फोर्स किया जाता था। वो कुछ बोलना नहीं आता। ट्रेनिंग कितने दिन का है? ट्रेनिंग 4 दिन का बेसिक रहता है, उसके बाद फिर होता रहता ट्रेनिंग, जो जितने दिन में समझ आए उसको। आप कहाँ से आए? मैं मासूम। जब आप इन लोग से ज्वाइन हुए तो कितना पैसा लगा? नहीं, जैसा मैं समझी यहाँ पे। किसके माध्यम से आया? मैं मेरी फ्रेंड है, उनके माध्यम से। आप वो चारों बच्चे को इनके पास खड़े कीजिए और चारों बच्चे का बयान लीजिए, लागे तो उनको ये लोग नॉर्मल पैसा मांगते हैं। अब कोई लग गया कि ये है ना ऐसा है तो उसको ना झांसे में ला देते हैं। भगवान करे 2,40,000 कमा। इसके पिताजी को लगा फोन, ये बीरो में फंस गया है 4 आदमी को धोखाधड़ी में करके। उतना ही टाइम लगा, 4 दिन। हाँ, और 4 दिन में आप ट्रेनर बन गए। पर सीखी काम को, उसके बाद काम। अच्छा खासा भीड़ है। ये देखिए क्लास चल रहा है, हालांकि हम इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार से। हाँ जी, यहाँ के अभी जितेंद्र सर जी। अच्छा, अभी कहाँ है जितेंद्र सर? जितेंद्र सर अभी तो पता नहीं, बट अभी स्टॉप अपन यहाँ पे है तो अपन लोग चलाते हैं। अच्छा, खड़े करा के पूछ लीजिए। आप क्या बोले? आप अभी क्या बोले? साफ सफाई करने के आप अपने रूम कहीं साफ सफाई करा तो सब अपना अपना कपड़ा अपना सब जमा बजरंग दल का धूम धड़ाका। तो आप देख सकते हैं हम इनके कार्यालय पे पहुंचे हैं, जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य होते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर स्टाफ बैठते हैं, यहाँ पर जो कि मैडम एक बैठी हुई है, इधर पर भी शायद कोई ट्रेनिंग या क्लास चल ही रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा भीड़ है। ये देखिए क्लास चल रहा है, हालांकि हम इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। हो गया, चलो। हेलो, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम राम भरोसा है। अच्छा जी, आप यही हैं? जी। कब से है यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 8-10 मंथ से। अच्छा जी। क्या काम चलता है यहाँ? यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का काम चलता है। किस चीज़ का? डायरेक्ट सेलिंग, कपड़े की ऑनलाइन सेलिंग करते हैं अपन। अच्छा जी। कितने एम्प्लॉय है यहाँ पर? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग टाइप से है, अलग अलग टाइप से काम कर रहे हैं लोग। यहाँ पे अपन जैसे कि ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को काम सही लगता है, लोगों को काम अच्छा लगता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके काम करते हैं। अच्छा, कहाँ पर है आप लोग का ब्रांच? यहाँ पे ब्रांच अभी तो करंट टाइम में यहीं पे है अपना, और कहीं नहीं है अभी। मैं बात करता हूँ, अभी हेड ऑफिस अपना भिलाई में है। अच्छा जी। लगभग कितने? 3rd फ्लोर में है, भिलाई सूर्य मॉल में 3rd फ्लोर में। आपका शुभ नाम? साहिल कश्यप। मैं यहाँ पर स्टाफ हूँ, काम करता हूँ मैं। अच्छा, तो कितने एम्प्लॉय है यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 100 लोग काम करते होंगे। 100 लोग काम करते हैं। क्या करना होता है उनको? इसमें सेल्स का काम होता है, सेलिंग करते हैं अपन। जैसे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, काम जिसको सही लगता है, उधर नोटिस बोर्ड भी लगा है, आप लोग देख सकते हैं। इनमें अपन जिसको काम सही लगता है फिर काम करता है, उसमें शॉपिंग भी करना होता है। अगर मैं बात करता हूँ अलग अलग टाइप से कपड़े, अगर वियर कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो कपड़े का वियर करने के लिए कपड़ा शॉपिंग करना पड़ता है। ये सारी चीज़। आपके नेटवर्किंग में आने के लिए लगभग कितने की लागत लगती है? पैसा कितना लगता है? वो अकॉर्डिंग टू पोस्ट होता है। आपका 3,000 से भी अपन कर सकते हैं,
10,000 से भी कर सकते हैं, 20,000 से भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर सेल्फ खुद के अकॉर्डिंग होती है। अच्छा, पूरे कंपनी का नाम क्या है? गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इसके ऑनर कौन है? अभी करंट टाइम में अपन सारे के सारे यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वही चला रहे हैं। अभी तो आप लोग एम्प्लॉई हैं बता रहे थे। हाँ जी, तो अपन ही चलाते हैं ना, जो अपना ऑफिस है रन करते हैं अपन। कोई तो होंगे ना मुखिया? हाँ जी, यहाँ के अभी जितेंद्र सर जी हैं। अच्छा, अभी कहाँ है जितेंद्र सर? जितेंद्र सर अभी तो पता नहीं, बट अभी स्टॉप अपन यहाँ पे है तो अपन लोग चलाते हैं। अच्छा, कब से ऑफिस ओपन है ये वाला? ये लगभग 8 से 10 मंथ हो गया। क्या आपको पता है, मतलब ज़्यादातर बच्चियाँ कहाँ से आती हैं, लड़के या लड़कियाँ? देखो वो डिपेंड करता है, लोगों को नीड होती है वर्क करने की, काम करने की। लोग आज खाली काम बैठे हैं, खाली लोग बैठे रहते हैं जिसको लगता है कि एक्चुअल में काम कर लेना चाहिए। ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी अपन काम करते हैं, लोगों को काम भी सिखाते हैं। और मैं बात करता हूँ पर्सनालिटीज़ के ऊपर, सेल्स के ऊपर, सब चीज़ें सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें काम होती हैं। तो लड़कियाँ ब्लेम लगा रही हैं कि वनांचल क्षेत्र की लड़कियों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। देखो मैं बात ऐसा है ना कि अपन जब लोगों को काम नहीं कर पाते हैं तो लोग ऐसा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बात करता हूँ, जब इंसान ने यहाँ पे 4 दिन की ट्रेनिंग देखा है, देखने के बाद तुरंत से लोगों को समझ में आ जाता है एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं। हाँ। कैसे वर्क करना है, क्या चीज़ें करना है, क्या सारी चीज़ें करना है। उसके बाद इंसान काम कर रहा है, काम करते करते वो एक टाइम में ऐसा था कि उनको सब चीज़ें सही लगा। अब लड़कियों को आप लोग आपस में बात नहीं करने देते थे? नहीं, ऐसा तो कुछ सीन नहीं है। लोगों के पास आपको जानकारी, एक लड़की फांसी लगा रही थी? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, जानकारी नहीं है? नहीं। आप लोग इतने टॉर्चर किए इन लोगों को, और वनांचल क्षेत्र की लड़कियां हैं? जी, ऐसा तो नहीं, यहाँ पे लोग काम करते हैं, लोगों के पेरेंट्स भी आते हैं, लोग देखते भी है, जिसको सही लगता है वो काम करवाते हैं, फिर नहीं लगता है तो फिर लेके जाते हैं। तो फिर वो बच्चे जब काम करने के उद्देश्य से आई थी तो फिर वो गलत कदम क्यों उठा रही थी? देखो, गलत कदम वो डिपेंड करता है वो क्या कर रहे हैं। हम चाहते हैं अगर हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं एक सही रास्ते में और सही तरीके से काम करें। अच्छा जी, तो इनके लिए पूरे आप लोगों ने पूरी रूपरेखा तैयार की, लाइसेंस गवर्नमेंट का जो होता है सब ले? हाँ जी, सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें हैं जी। चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ट्रेनर मैडम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम शुभ नाम क्या आपका? उजाला कर लो जी, उजाला कर लो उजाला कर लो कर लो। आप ट्रेनर हैं? जी। अच्छा, किस चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं आप? यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेनिंग होता है। डायरेक्ट सेलिंग का किस तरह से होता है सेलिंग का काम? जैसे नॉर्मल होता है, ट्रेनिंग बेस पे ट्रेनिंग दिखाते हैं, प्लस सिखाते हैं लोगों को, उसके बाद उनकी ही मर्जी से होता है। प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता है। जी। क्या करना होता है बच्चियों को? हाँ, प्रोडक्ट सेल करने का होता है। तो बच्चियाँ नहीं रहती तो आप उनको कैसे सिखाते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं? मतलब बच्चियों को ट्रेन कैसे करते हैं? ट्रेनिंग के माध्यम से आपको कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लेते हैं आप ट्रेनिंग के लिए? उनको तो हम यहाँ पर भी सिखाते हैं, रूम में भी सिखाते हैं। यहाँ भी सिखाते हैं और रूम में भी हाँ, सिखाते अगर हैं? करना चाहे तो, क्योंकि रूम है तो रूम में साथ में रहकर भी उनको सिखाया जाता है। लगभग कितने टाइम लगता है ट्रेनिंग के लिए? अगर उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है ना वो तो। जैसे आप ट्रेनर है तो किसी का पर्टिकुलर एक टाइम होता है, जैसे बॉडी डेवलप सिखा रहे हैं आप जो चीज़ सिखा रहे हैं, 4 दिन का प्रोसेस रहता है। 4 दिन में हो जाता है? उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, इंसान को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। बेसिक चीज़ों को 4 दिन बताया आप ट्रेनर है तो बता सकते हैं ट्रेनिंग में कितना टाइम लगता है? ट्रेनिंग बेस पूरा 4 दिन का ही होता है। 4 दिन का? 4 दिन में आप ट्रेन कर लेते हैं? पूरी तरह नहीं। हाँ। ठीक है, लेकिन इतना तो समझ आ जाता है इंसान को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, तो आप उनको ये बोलती हैं कि लड़कियों को और लाना है? ऐसे नहीं बोलते, हमारा काम प्रोडक्ट सेलिंग का है। ठीक है, जितना आप प्रोडक्ट सेल करोगे उतना आपको यहाँ से इनकम मिलेगा। जैसे आप दुकानदार हो, ठीक है, दुकान में जितना आपका प्रोडक्ट सेल होगा उतना ही आपका क्या बनेगा, इनकम बनेगा। सेम बेस यहाँ पर हो रहा है। तो लड़कियों को आप लोग बात क्यों नहीं करने देते थे आपस में? कौन लड़कियाँ किससे बात जो नहीं करती? आप लोग के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रही है उन लड़कियों को बात करने क्यों नहीं देते? ऐसे लड़कियों का कहना है। ऐसा नहीं है, सभी तो सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। क्या? एक मिनट, आप जी। तो आज ऐसे क्या स्थिति निर्मित हुई है कि पूरे शहर में हलचल सी हो गई है? अब मुझे नहीं पता, जहाँ तक मेरे को लगता है एक बात है, स्कूल में अगर बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, जिसको मन नहीं रहता वो छोड़ देता है, लेकिन रीज़न कहीं ना कहीं स्कूल को भी देता है। ऐसा तो है। आप कहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं? मैं भी यहीं से ट्रेनिंग ली। आपको कितना टाइम लगा ट्रेनिंग लेने में? मेरे को भी यहाँ उतना ही टाइम लगा, 4 दिन। हाँ। और 4 दिन में आप ट्रेनर बन गए?
प्रॉपर सीखी काम को, उसके बाद काम स्टार्ट की हूँ ना। आप बोले ना 4 दिन में ट्रेनिंग हो हाँ, जाता मैं है। बोली ना, जितना उनका जो बेसिक चीज़ रहता है उन्हीं चीज़ों को बताया जाता है, प्लस जो इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जो जानकारी जितनी चाहिए मिल जाती है पूरी। लेकिन इंसान की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना सीखना रहता है 4 दिन के अकॉर्डिंग वो सीख लेता है। तो इनका कोई सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं आप लोग? सर्टिफिकेट लाइसेंस बनता है ना 4 दिन में? हाँ, उसके बाद वो शॉपिंग करते हैं अपने अकॉर्डिंग, लाइसेंस बनवाते हैं तो वो बन 4 दिन में ट्रेनिंग लेने के बाद उनका लाइसेंस बन जाता है? अप्रूवल होता है, ठीक है, 5वें दिन अप्रूवल होता है, इंटरव्यू होता है, उनकी देखा जाता है इंसान रियल में करने लायक है काम, नहीं देखा जाता। जो करने लायक होते हैं करते हैं, नहीं करने लायक होते चले जाते हैं। उसमें क्या होता है? व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना होता है आप लोग के? प्रोडक्ट सेल होता है। खाली प्रोडक्ट सेल होता है। लगभग क्या कितने एम्प्लॉय हैं? होंगे 100। सर, ट्रेनिंग के नाम से बहुत सारी बच्चियां और लड़के यहाँ पर मौजूद हैं। इनको जो है 4 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है और इनको एक निश्चित अमाउंट बताया जाता है। लेकिन तर्क वितर्क अगर हम देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह से भय सामने नज़र आ रही है। पूरी तरह से टाल मटोल या गुमराह की स्थिति पैदा हो रही है। यहाँ काफ़ी लड़के भी मौजूद हैं जो अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं और बहुत सारी बच्चियाँ जो है इस वक्त थाना पहुँची हुई है। यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले बच्चे बैठे हैं। बात करते, बेटा आप कहाँ से हैं? कांकेर जिला से। कांकेर जिला। शुभ नाम क्या है आपका? सुभाष दुगा। आप कब से यहाँ पर हो? 1-2 सप्ताह हो गया। 1.5-2 सप्ताह। यस। आप यहाँ कैसे आए? यहाँ पे अच्छा काम है बोल रहे थे। अच्छा काम है बोल रहे। किसने बताया आपको अच्छा काम है? यहाँ के बड़े बड़े लोग। आप उनसे कैसे मिले? जैसे अपना मैम मेरे को जानती थी पहले से। आपको जानती थी? यस। अच्छा, तो फिर आप यहाँ पर जब आए तो कोई फीस वगैरह लगा? फीस कितना? 3,000 लगा बस। उतना? 3,000। 3,000। यस। 3,000 में क्या करना होता है? खाना पीना। खाना पीना। यस। और अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हो? यस। किस चीज़ का ट्रेनिंग है ये? सेल्स का। यस। कौन सिखा रहा है आपको? ट्रेनिंग कौन दे रहे हैं? मैम लोग। अच्छा, कितने दिन का ट्रेनिंग है? 4 दिन। 4 दिन का। यस। तो आपको कितना दिन हो गया यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं? ट्रेनिंग फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे? ट्रेनिंग पूरा कर लिया। ट्रेनिंग पूरा हो गया? यस। तो 4 दिन का ट्रेनिंग बता रहे हैं। यस। तो आपका 4 दिन हो चुका है? यस। हो चुका है। अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ? यहाँ नहीं समझ आ रहा है। यस। आपने किसी और दोस्त को लाया यहाँ? नहीं लाया। यस। सीनियर लग रहे हैं आप, बेच लगाए हुए हैं। क्या है कंपनी का नाम? गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जी, आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अच्छा है प्लेटफॉर्म, अच्छा है, काम हम अच्छा है, सब कुछ स्किल डेवलपमेंट का काम होता है यहाँ पे। जो मतलब सेल्स के बेस पे काम होता है। जो भी कोई रहता है ना, कोई किसी को कुछ बोलना नहीं आता। ट्रेनिंग कितने दिन का है? ट्रेनिंग 4 दिन का बेसिक रहता है, उसके बाद फिर होता रहता है ट्रेनिंग, जो जितने दिन में समझ आए उसको उस आप कहाँ से आए हैं? मैं महासमुंद। महासमुंद हाँ। से। और कितना दिन हो गया आपको आए? मेरे को 3 मंथ हो गया। 3 मंथ। आपको अभी पेमेंट मिलना शुरू हो गया? हाँ, पेमेंट मिलना शुरू हो गया। मैं कैसे मिलता है पेमेंट? मैं ट्रेनिंग मैं भी सिखाता हूँ ना, मैं ट्रेनर हूँ। आप ट्रेनर हो? हाँ। तो पेमेंट आप लोगों को ट्रेनिंग के नाम से दिया जाता है? हाँ, अब सिखा लोगों को सिखा। हाँ, ट्रेन के नाम। ट्रेनिंग देने के नाम से आपको पेमेंट मिलता है? ट्रेनिंग देने के नाम से मिलता है। लगभग कितने पैसे पेमेंट? 15-20 ऐसा मिलता है महीने का। 3 महीना हो गए? 3 महीने से आप पेमेंट ले रहे हैं? हाँ। ऑनर कौन है इसके? इनर हमारे बाबूलाल शास्त्री जी, कहाँ यहाँ के CEO। वो भिलाई के उधर के बिहार के हैं। और रहना सर का शास्त्री जी का यही बिहार होता है? शास्त्री जी वहाँ रहते हैं, उनके जो बेटे हैं वो यहाँ रहते हैं। अच्छा। कंपनी संभालते हैं। अच्छा, आपके माध्यम से यहाँ कोई पहुँचे? नगरी। कब से आए हो आप यहाँ? मेरे को 1 मंथ नहीं हुआ अभी, होने वाला है। आप यहाँ पर जब आए तो आप कितना पेमेंट किए? पेमेंट 3,000 बच दिया और रहने खाने के लिए मात्र। रहना खाना? हाँ। अच्छा, क्या सोच कर आए आप यहाँ पर? मैं सेल्स का काम कर सीखना है। सेल्स का काम सीखने आए? हाँ। अच्छा, तो आपने अभी तक क्या सीखा? मैं सीख रहा हूँ कैसे सेलिंग कर रहे हैं, ऐसा करके सिखा रहे हैं मेरे को अभी। अच्छा। हाँ। तो कैसे लग रहा है यहाँ का माहौल? ठीक है, वैसे तो सीख रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। यहाँ बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आप कहाँ से हो? बालोद जिले से हूँ। बालोद जिला से। जी।
आप कब से हो बेटा यहाँ? मेरे को अभी 12 दिन हो गया है जी 12 दिन हो गया है 12 दिन हो गए। 12 दिन में आपने क्या क्या किया? यहाँ हमें स्किल्स डेवलप के बारे में बताया जाता है और हमें यहाँ सेल के बारे में बताया जाता है मैम। जब आप इन लोग से ज्वाइन हुए तो कितना पैसा लगा आपको? नहीं, जैसे मतलब पैसा वैसा तो नहीं लगा है मैम। जैसे हम लोग शुरू में आए तो हमें 3000 क्या बोलते कि मांगा गया था। वो 3000 हमारे खुद के रहने खाने के लिए है और उसके बाद पूरा लाइफ टाइम के लिए हम जब तक यहाँ काम करते हैं, जब तक हम यहाँ इसके कंपनी में काम कर रहे हैं तब तक पूरा फ्री है। फिर वो हम है। आप कहाँ से? भिलाई से हो? यस मैम। क्या करते हो बेटा? मैम मैं एज ए स्टूडेंट हूँ कॉलेज। आप कैसे आ गए यहाँ? मैम ऐसे ही पता चला था, मतलब प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे ऑनलाइन मैंने सर्च करा था वर्क फ्रॉम होम, तो यहाँ पे इसके बारे में पता चला तो मैं आ गई यहाँ पे। किसके माध्यम से आया? मैम मेरी फ्रेंड है एक, उनके माध्यम से। आपकी फ्रेंड के माध्यम से? यस मैम। तो क्या शर्त था यहाँ आने का? मैम यहाँ आने का कोई शर्त नहीं था, ट्रेनिंग हो गई उसके बाद मैम जैसे अदर कंपनीज में होती है ना ज्वाइनिंग प्रोसेसर्स, वैसे ही इस कंपनी में भी है। कितने दिन का था ट्रेनिंग? मैम 4 डेज़ का था। 2 डे? 4 डेज़। यस मैम। 4 डेज में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है? यस मैम, जो काम के बारे में है ना वो सब बताते हैं, फिर उन्हीं के बारे में पूछते हैं इंटरव्यू में। जी 1,20,000 से आसपास ना पर मंथ कमाती हैं, बोलती है। ज़्यादा बात नहीं करना। हाँ, मतलब महीने का। देखो ये बोलेगा कि ये झूठ बोल रहा है करके, हम क्यों झूठ बोलेंगे? हम क्यों झूठ बोलेंगे? देखो हमारे पास क्या संपत्ति नहीं है, आपके पास क्या संपत्ति नहीं है, उसको हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जो हमारे बच्चे को बोले हो, आप छितला चलो वो छितला चले, और खाओ माँ की कसम ये छितला कसम। अगर आप भी हो, हम किसी के बात में वो नहीं बोलते। हमारे बच्चे भी गलत हो सकते हैं, आप भी गलत हो सकते हो। हम आपको गलत कभी ठहराए नहीं हैं, हम आपको कभी गलत नहीं ठहराए मैडम। अच्छा एक मिनट, आप बोले कि लोग प्रताड़ित करते हैं। हाँ। क्या बोलते हैं? आप वो चारों बच्चे को, उनको प्रेशर डालते? चारों बच्चे को इनके पास खड़े कीजिए और चारों बच्चे का बयान लीजिए। अगर ये चारों बच्चे का रीजन एक साथ निकला, इसका एक रीजन निकला, तो जिसका रीजन ज़्यादा होगा ना उसके थ्रू मैं ये 46,000 रुपया छोड़ दूंगा और ना 51,000 रुपया और दान करके इसको चलने दूंगा। लेकिन ऐसा तुम लोग ना ज़िंदगी में मत करना। अरे कोई तो साटी बेच क्या है, मैं अपनी मिसेस का साटी को गिरवी 10% में लेके आया हूँ और ये 46,000 रुपये 30,000 रुपये डाला हूँ। एक भाई और है जो 5% में ब्याज में। देखो ये कोई मायने नहीं रखता, जिसके पास नहीं है वो पैसा हो तो कहीं से भी लाएगा, ये मायने नहीं रखता। तुम ठग के बुलाते हो, ठग के बुलाने के बाद ना ये जो मेरे पास वीडियो है मेरे गुड़िया का, जो जब उतना पैसा नहीं दिया है उसके बावजूद भी उतना पैसा का वीडियो बना के दूसरे को अपलोड करने के लिए बोले हो। वो वीडियो थाना में दिखाऊंगा। अगर लेडीज़ अगर आए तो इनको उठा के ले जाइए सर। ये नहीं आने की कोई बात नहीं। और ये देख, ये इसको सुबह पूछें, इससे पूछो इससे। ये तो ना अनार क्या नहीं जानती। सुबह पूछें, मेरे मिसेज के साथ पूछे इसको, बेटी यहाँ तू फंस जाएगी, यहाँ मत रह। ये हाँ ना बोला ना बोला ना कुछ नहीं बोला। और इसका ना एक बायोडाटा ले लो, एप्लीकेशन अगर लिखने आ जाएगा ना। कितना? 10वीं। हाँ। कहाँ पर? कोंडा लंजोड़ा। ये लंजोड़ा मतलब ऐसा है कि क्या बताऊं, ये बांस का कपाट भी नहीं होगा इनके घर में, जो इंसान बेचारा ना। हाँ ABCD बोलो। ABCD बोलो। ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTOP STOPQRS। ABCD कितने प्रकार के होते हैं ये बता दो। चलो कितने होते हैं हाँ, उसमें? चलो बता दो। अल्फाबेट कितने हैं बताओ। चलो बता दो। और तुमको पास कर दिए होंगे मैडम। क्या होता है ये का स्पेलिंग? एप्पल। और रुको, तुमको क्यों रखे हैं ये भी बता रहा हूँ। तुम 4 आदमी को और बनाओगे करके रखे। तुम कितना पैसा जमा किए हो? 46,000 जमा किए हो? नहीं। तो कितना किए हो? 50? नहीं। तो अभी कितना किए हो फिर? हाँ, कितना पैसा जमा किए हो आप? 10,000। हाँ। और अभी मतलब और जमा करती जाओगी? नहीं, ये 4 और बनाएंगे। ये एक लिमिटेड है। ये क्या है, कमजोर है, कमजोर 10। तो ये इसको ऐसा लगेगा ये अपने रिश्तेदार को हो या किसी को भी हो, 4 बनाएंगे और उनसे भी पैसा हाँ। लेगी। इनको ऐसा लगता है, देखो किसी का ना अगर जबान जो है ना अच्छा से ठोस लागे तो उनको ये लोग नॉर्मल पैसा मांगते हैं। अब कोई लग गया कि ये है ना ऐसा है तो उसको ना झांसे में ला देते हैं। मैं तो इनको ये भी बोल रहा हूँ। मैं आज आखिरी बात, एक चीज मस्त बात बता रहा हूँ।
ये मेरा वीडियो पूरा शेयर कर देना, कोई नहीं। ये दुर्ग जिला है और ये दुर्ग में खड़े हैं। ये अपने भान प्रतापपुर क्षेत्र में रहते ना, ये अभी तक अपने पैर में नहीं रहते। ये मेरा दावा है, ये लोग के चक्कर में पूरा नक्सलाइट दुर्ग में भरा रहे हैं। ये पूरा नक्सलाइट का ब्यूरो बना रहे हैं लोग। क्योंकि बताऊं, ऐसे अंदर अंदर गांव के बच्चे को ला रहे हैं, उनमें इनको मालूम है वो किसके घर के बच्चे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि नक्सलाइट बच्चे ला रहे हैं, लेकिन वो क्षेत्र में कभी गए हो? मंगवाल देखे हो? मंगवाल भानबेड़ा के अंदर में जो नाला नहीं चलता, मंगवाल 12 किलोमीटर है भानबेड़ा से, मेन रोड से मंगवाल। वहाँ आदमी शाम के 5 बजे कोई जाता नहीं है। तुम्हारे चक्कर में ये दुर्ग जो है ना खत्म हो रहा है। तुम पैसा कमा रहे हो, पैसा कोई काम आएगा क्या? ये कंपनी अच्छी है, मस्त अच्छा है। तुमको 1.5 लाख रुपए वेतन मिल रहा है ना, बहुत अच्छा है। भगवान करे 2,40,000 कमा। इसके पिताजी को लगा फोन, ये बीरो में फंस गया है 4 आदमी को धोखाधड़ी में करके। इसका पिताजी ने शर्म के मारे रात को फांसी लगा लेगा। तुम्हारे चक्कर में वो बुढ़िया रात को फांसी लगाने वाला था। मैं रात को उसको हैंडल किया हूँ। तुम्हारे 2 मैडम के चक्कर में वो जो गुड़िया है, कौन है तुम्हारे रूम में, कौन था जिसको ज़्यादा टॉर्चर करते थे? वो गुड़िया जो है ना रात को फांसी लगा लूँगा कल करके मेरे को फ़ोन किया था। तो मैं 120 किलोमीटर से कैसे आता भैया, है भानु से। तो मैं उसको अपने गुड़िया को दिया फ़ोन, उसको बोला तेरा पैसा मत मिले, कोई टेंशन नहीं, 20,000 हो 40,000। रही बात बता रहा हूँ, ये आखिरी बात, कि अगर इन लोगों का मज़ेदार और बात बता रहा हूँ, जो घटना आज तक ये लोग कहीं भी नहीं बताए। ये लोग 2 बजे रात को अगर बच्चे चले जाते हैं, इनको क्या फर्ज बनता है? बच्चे थाना में रिपोर्ट करना चाहिए नहीं? इसका बड़े मैडम को बुलाइए, जो चिपड़ी है ना, इसको बड़े मैडम को बुलाइए। ये खत्म हो जाएगा इनका बड़े मैडम। 2 बच्चे संबलपुर के बिना बताए 2 बजे रात को गए हैं, अभी आए नहीं आए हैं। अगर वो बच्चे घर गए हैं, इनका क्या कहना है? हम उनके फादर को कॉल कर दिए थे, आपका बच्चे गए कि ओ मैडम मेरे बारे में भान प्रतापपुर में जानोगे ना तो खड़े नहीं हो पाओगे मेरे बारे में जानोगे तो। मैं एक मुख्यमंत्री के दायरे में रहता हूँ। मैं आपके जैसे को ना मेरे घर में ना, मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता। ये तो क्या है, 10% में थाना बिकेगा, 10% में वो सब चीज़ बिकता है। नहीं गए बंगाली पोषण, मैं तो शकल देख के आपका हिस्ट्री बता दूंगा। मेरे पास 10 चक्का 2 ठो है। मेरे गुड़िया लापरवाही कारण यहाँ आया है। एक महीने का इनकम बताऊं? ये जो बताया ना 1.5 लाख रुपया, मैं बताऊं अपने इनकम? जब बैठो बाहर, शहर में आने के बाद हमको चुप इसलिए रहना पड़ता है कि सब बिके रहते हैं करके। हमारे भान प्रतापपुर में अभी तक रहता ना तो सबको उठा के ले जाते। कौन है हेड? इसका हेड कोई, इसी को बुलाइए, इसी को पूछे। हम नहीं, हम देखो, हम कल इनके रूम में थे। देखो मेरे को बोलने दो। हमको परिवार सहित आ रहे करके समझे ना, इनको कॉल किया था, हम लोग आ रहे हैं अपने बच्चे को लेके। रुको ना, वो मेरे को नहीं पता, मैं तो यहाँ पर काम कर रही थी। एक कोरर बड़े मैडम कहाँ के है? कोरर में चले गए कि कांकेर चले गए? जो बड़े मैडम था, तुम्हारे पास 2 मैडम थे, नाम बताओ ना दोनों मैडम। हाँ, 2 मैडम का नाम बताओ। एक शशिकला मैम है, एक साधना मैम है। मैम मेरा गुड़िया कौन है? शशिकला और साधना मैम। साधना, हेलो, बाद में बात करना। दोनों कहाँ के हैं? कांकेर के ही हैं। बाद में बात करना थोड़ा से। अब मेरा रीजन ये सुनिए। कल हम शाम को बजरंग दल से मिले तो हमको लाज के लिए थोड़ा से हमारे पास गाड़ी खड़ने करने के लिए हमको असुविधाजनक आया। तो हम इनके रूम में गए थे हमारे मिसेस के साथ। हम रूम में गए तो ये लोग बोले यहाँ लड़के अलाउ नहीं है करके। तो हम घर मालकिन को पूछे, दीदी हम आज रात भर रह जाते हैं क्या? घर मालकिन ऐसा है कि दुनिया में खोजोगे तो नहीं मिलेगा। पार्षद ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये हैं सामने में। नाम तो नहीं जानता, मैं घर ले जा सकता हूँ। हाँ, भाजपा की है ये ना। ममता दीदी है, नाम सरनेम नहीं पता। सबका आधा अधूरा इन लोग को मालूम है ना। और ना ये लोग ऐसे करते हैं, 6 जने को अलग जगह में रखते हैं, 6 जने को अलग जगह में रहते हैं। ये सब अलग अलग जगह में रहते हैं। यहाँ आने के बाद ना इनका जो है ना एक दूसरे से कांटेक्ट हो भी पाता है, लेकिन दबाव में रहते हैं।
और रही बात बता रहा हूँ, इनको दोनों मैडम को पकड़ो, ये लोग कितने जने बनाए हैं वो पता लग जाएगा। मैं तो वो सर के पास फ़ोन पे डाला हूँ, वो भी मेरे पास है। फ़ोन पे मैं डाला हूँ 14,000 और नकदी इनके मैडम को दिया हूँ 30,000 रुपये। क्या बोल के मांगे थे? ये जो है ना, यही बताए थे, हमारे बच्चे जीत करने लगे, हमारे लिए 40-50 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखता है, हमारे बच्चे खुशी से रहें, हमारा बच्चे का कंप्यूटर सीखना एक मायने रखता है। उसके बदले में बिल कुछ दिए थे आप? ये लोग यही तो गलती करते हैं। हम ये एग्रीमेंट ऐसे लिखवाए हैं, मैं आपको मेरे गुड़िया के वीडियो दिखाऊंगा, जिसको ऐसे खड़े करके देखो, हम भी पढ़े लिखे, ज़्यादा बात मत कर, तेरे जैसे मेरे घर में बता रहा हूँ, पढ़े लिखे। एग्रीमेंट और ना वीडियो अलग है। वीडियो कौन बनाया है मेरे गुड़िया का? है क्या है वीडियो? मैडम मोबाइल में दिखाऊंगा मैडम, थाने में कहीं है अभी। मैं तो ये वीडियो इतना डाला हूँ, इनके जितने भी है ना, पूरा थाने में चलिए, पूरा वीडियो से इनका चिट्ठा निकलेगा, क्योंकि ना वो बच्चे थोड़ा इनका इकट्ठा कर रहे थे सबूत, और सबूत इकट्ठा हुआ ना, तो हम लोग कुछ होगा मैडम, आप कर सकते हो बस। और क्या बोलूं मैडम, ये दोनों आदमी को थाना ले जाइए, उसके बाद हम इनको बताते हैं। आपका शुभ नाम? गौकरण यदू। कहाँ से हो? मैं भान प्रतापपुर कनार गाँव का हूँ। क्या करते हैं? मैं टैक्सी ओनर हूँ और टैक्सी ओनर का उपाध्यक्ष भी हूँ, लेकिन वो मायने नहीं रखता। तो आपकी बच्ची इनके झांसे में कैसे आई? वो उनके सहेली के साथ। किसके साथ? उसकी सहेली के कारण। क्या? मेरे बच्चे भी 2 जने को अपने धांसे में लाया है, वो भी गलत किया है। देखो, उनको काम यही दिया जाता था कि तुम 4 बनाओ। मेरे बच्चे का भी गलती है, मेरे बच्चे का गलती ये है कि मेरे को कॉल करना था, पापा ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं करके, तो मैं उनको ना मना कर देता, हम आ रहे हैं, चले जाते। कितने महीने रही आपकी बच्ची? 2.5 महीने। 2.5 महीना? तो 2.5 महीना में आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं पिताजी हूँ, एक अच्छा पिताजी नहीं, एक पिताजी हूँ गुड़िया का, जो प्रताड़ित हुए हैं उनके पिताजी हूँ। तो आपने जानकारी लेने के लिए शाम को फ़ोन लगाते थे। फ़ोन लगाने में ये नहीं पता लगता था कि ये लोग बाजू में बैठे हैं। कौन लोग? ये लोग। आप अपनी बेटी से जब बात करते थे तो कौन रहता था? उनका कहना है अभी गुड़िया का कि ये लोग बाजू में रहते थे, और वही बोला जाता है कि तुम ज़्यादा बात करोगे तुमको नौकरी से निकाला जाएगा। क्या बात नहीं बोलने देते थे? मतलब जो है सच बोलो, सच बता, उधर तुम्हारे पापा को ये मत बताओ, सब ठीक है बोलो। हाँ, तो हम क्या है, खुशी है करके बोलते थे। आपको जानकारी कैसे पता चला पूरी बात? देखो, हम अपने बच्चे को लेने आए थे, ना, तो 2 गुड़िया बाहर के और थे, वो दोनों गुड़िया हमारे साथ जाने वाले थे। अचानक 2 बाइक में और आए, जो यहीं आसपास के पिताजी हैं, उनके कारण वो लोग बोले, भैया मेरे गुड़िया को भी 46,000 रुपये लूटा गया है, मेरे गुड़िया को भी 46,000 लूटा गया है, मेरे गुड़िया को भी 46,000 लूटा गया है। तो हम बोले ऐसा है तो पुलिस थाना नहीं जाएंगे। बोले हम सीधा बोलते हैं, ये न्यूज़ पूरा दे देना, हम पुलिस थाना नहीं जाएंगे, इतना बड़ा रैकेट है, उनको जानकारी तो होगा। उसके बाद हम जाएंगे 2 जने, तो हमको बिठा दिया जाएगा, हम इन लोगों को 1-1.5 घंटा बिठा दिया जाएगा, शाम होगा हम घर चले जाएंगे। तो हम कोई ऐसा संगठन को पकड़े जो हमारा काम आए। तो हमको बजरंग दल का सहयोग बहुत मिला है, और आपका भी बहुत सहयोग मिला है, और आगे चल के ये रद्द हो या बंद हो, उससे हमको कोई ताल्लुक नहीं। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के रतन यादव जो मुखिया है, वो यहाँ पर मौजूद है। इन पूरी कहानियों पर, पूरी बातों पर, अब कहानियाँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कई एंगल सामने नजर आ रहा है। जी हाँ, जहाँ पर ट्रेनिंग हो रहा है बच्चियों का, जहाँ बच्चे भी हैं, लड़की लड़के दोनों मौजूद है, काफ़ी संख्या है, लेकिन सबका स्टेटमेंट अलग अलग है। लेकिन पूरी जो सच्चाई है, छत्तीसगढ़ के बजरंग दल ने इस पूरी मुहिम पर जो है हस्तक्षेप किए हैं, और ये मामला जो है पुलिस प्रशासन तक पहुंची है। जी यहाँ पर वो चेहरे हैं, आप देख सकते हैं, रतन यादव है, इंद्रजीत महाराज हैं, ज्योति शर्मा जी है, यहाँ पर मौजूद है। पद्मनाभपुर चौकी पर बात करते हैं। जी रतन यादव जी, पूरी मामला क्या है और आप तक ये सारी बातें कैसे आई और क्या बात है? कल ये संज्ञान में हमारे आया है,
भानु प्रतापपुर से स्वयंसेवक जी हैं हमारे अरविंद जैन जी। उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र के बच्चों के साथ ठगी हुआ है आपके दुर्ग शहर के अंदर में, महाराजा चौक कहीं पर है। तो हमने कहा कि क्या मामला है, उनको पहले भेज दीजिए हमारे पास। तो पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को लेकर आए। जब वो लोगों ने बताया तो मैं तो शॉक्ड हो गया कि इस प्रकार से हमारे शहर में चल रहा, हमको जानकारी नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि इन बच्चों को बंधक बनाया गया, इन बच्चों को माँ बाप से बात करने नहीं दिया गया, इन बच्चों को एमएमएस बनाने तक की धमकी दी गई, इन बच्चों को रात रात को उठा करके लड़कों से बात करने के लिए फोर्स किया जाता था इंस्टाग्राम के जरिए। आखिर चल क्या रही है? और सरकारी नौकरी देने के बहाने इन लोगों को बुलाया गया, 3,000 लगेगा और आपको कुछ नहीं लगेगा, ट्रेनिंग होगा, फिर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ये तो 3,000 के साथ साथ में 46,000 मंगा लिए। माँ बाप बेचारे सब वनांचल क्षेत्र के गरीब हैं बेचारे, उन लोगों को इन लोगों ने धोखाधड़ी से इनके साथ लूट किया। 46,000 रुपये सबसे भरवाए इन लोगों ने। और 5 बजे तक बच्चे, पाँच बच्चे ऐसे थे जो भी थे, जैसा भी है, ये जितने भी जो लोग हैं ये बहुत संदिग्ध दिख रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि प्रशासन इसको जल्दी से जल्दी पकड़े इन लोगों को, और पकड़ के जब कड़ी पूछताछ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होना बाकी है, और ये होगा भी। क्योंकि जिस तरीके से ये काम चल रहा था, मान के चलिए आप कि ये बहुत ही संदिग्ध गतिविधियां हैं। और प्रशासन कहता है ना कि हम चिटफंड में बड़ी कार्रवाई करेंगे। आज छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने आपको खुले में दे दिया कि जाओ बड़ी कार्रवाई करके दिखाइए आप, क्योंकि आरोपी आपके सामने है और जो बच्चे हैं वो खुलेआम आपको बोल रहे हैं। तो आप इन बच्चों की बात को ध्यान में रखो और इनकी बात को मानते हुए कड़ी कार्रवाई करो, यही मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि उस पर कड़ी कार्रवाई हम करेंगे, और उनके डायरेक्टर को उन्होंने बुलाया है। 1 घंटे के अंदर आने के लिए थाना प्रभारी ने कहा है डायरेक्टर को। अभी देखते हैं कब आता है, क्या है। कौन है डायरेक्टर इनके? इसका कोई क्या तो नाम आया था उसका, मोबाइल पे कुछ महेंद्र कुछ ऐसा नाम आया था, जितेंद्र। फोन कर रहा था तो और लड़कियों को फोन कर करके दबाव बना रहे कि तुम लोग कुछ मत बोलना, हम लोग जैसा बोलेंगे वैसा बोलना, मतलब ऐसा प्रेशराइज भी किया जा रहा है। जहाँ ट्रेनिंग होता है, जहाँ वहाँ पर ट्रेनर मौजूद है, वो उनसे हम बात किए तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, किसी प्रकार से कोई भी टाल मटोल नहीं। हम जो है नेटवर्किंग का जो काम है, कई लोग नेटवर्किंग का काम बता रहे, कोई कपड़े का ऑनलाइन शॉपिंग की बात बता। अब आप बताइए कि 2 चीज़ हो गया यहाँ पर, एक कपड़े का व्यवसाय बता रहा है तो कोई नेटवर्किंग बता रहा है। अरे भाई, आप जो बच्चे आपके सामने हैं, ये तो बच्चे एकदम भोले हैं, इनसे आप पूछोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनके साथ क्या हुआ होगा। ये बच्चे स्पष्ट कह रहे हैं कि हमको धोखे से बुलाया गया है, और 100% बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे रैकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है। इनको धमतरी से लात मार के भगाया गया है ना, इस ग्रुप को, इस कंपनी को भगाया गया है, ये जानकारी में आ रही है हमारे को। अभी हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ से हमें फ़ोन किए थे कि भैया ये अर्जुनी थाने के पास इनका ऑफिस था पहले, वहाँ से इनको हटाया गया, तो ये दुर्ग में आकर बसे हैं। और 1 महीना पहले अभी ये लोग फिर अपने कंपनी का नाम बदले हैं। तो सोचिए कि हर महीना 2 महीने में अपने कंपनी का नाम बदल देना, ये सारा चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा। संदिग्ध गतिविधि है। आप क्या चाहिए? आप पुलिस का काम है इसको टोटले निकाले और इन बच्चों को न्याय दे, उनका पैसा उनको वापस दे। और जो अपराधी हैं, और भी कई बच्चे हैं वहाँ पर जिनको रोक के रखा गया है, माइंड वॉश करके रखा गया है, उन सबको अगर ठीक से पूछा जाए तो बहुत सारा चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर पुलिस चौकी पे मौजूद है जी ज्योति शर्मा जी, आप इस पूरे प्रक्रिया को किस एंगल से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इस पूरे प्रक्रिया को, जैसे मैंने 5 बच्चियों से बात किया, तो बच्चियों को जैसे प्रताड़ित करने के लिए और उनको डराने के लिए ये भी बोला गया था कि तुम्हारा SMS बनाएंगे। उसके बाद फिर उनको रात में उठा करके लड़कों से बात करने के लिए इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बोला जाता था, उनको हाय हेलो लिखो बोला जाता था। बच्चियां जैसे बताई, कुछ लड़कियों को धंधा करने के लिए भी भेजा जाता था, लड़कियां बता रही हैं। मैंने पूछा तुमको, बोले नहीं हम लोग कोई नहीं गए हैं, लेकिन और भी लड़कियां हैं जिनको रात में भेजा जाता था। वहाँ की जो मैडम है, जो भी मैडम है वो भेजती थी, बता रहे हैं। कई बार खुद भी लेके जाती थी, लड़कों के पास छोड़ के आती थी। इनको 2 टाइम सिर्फ खाने के लिए 1-1 मुट्ठी चावल सुबह 7 बजे और रात को दिया जाता था। घर वालों से किसी से बात नहीं करने दिया जाता था। मतलब ये एक तरीके से बंधक, जो बंधुआ मजदूर बोलते हैं, बंधक बना के रख लिया गया था। बच्चों को शोषण कर रहे थे लड़कियों का।
हम वहाँ पर पहुँचे थे स्पॉट में जहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा था। बहुत सारी बच्चियों से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उन लोग से आप अभी बच्चियों के मोबाइल में देखिएगा, 5 बच्ची अभी टीआई साहब के पास बैठी थी, मैसेज आ रहा था, वहाँ की बच्चियाँ जो है इनको मैसेज करके बता रही थी, यहाँ हमको डरा के एक कर दिए हैं कि तुमको कुछ नहीं बोलना है, यहाँ ट्रेनिंग चलता, बस इतना बोलो करके। आप बच्चियों का मैसेज चेक कर लीजिए, वही की लड़कियाँ की है। और अभी मेरे को पता चल रहा है लड़कियाँ थाने आ रही थी, उनको ताला बंद करके रखा गया है, बाहर ताला लगा दिए। अब क्या होगा? अभी टीआई साहब को भेजेंगे अभी कि वहाँ लड़कियाँ फिर आना चाह रही, थाना उनको भी बुलाइए करके भेजते हैं। तो ये कब से चल रहा था? देखिए जिस तरीके से बता रही हैं बच्चियां, पहले ये धमतरी में थे, वहां से इनको मार पीट के भगाए, यहाँ 2-3 महीना हो गया और ना जाने इन लोग कब से चला रहे हैं। जिस तरीके से एक बच्ची 5 महीने का बता रही है, आई फिर घर गई तो एक लड़की को छोड़ के गई, तो 5 महीने से तो एक बच्ची बचा रही, ना जाने कितने सालों से इन लोग ऐसा टारगेट कर रहे हैं हमारी बेटियों को। यहाँ पर हमने बहुत सारे बच्चियों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन दुर्ग जिला से सिर्फ भिलाई की एक बच्ची बस मिली। जी हाँ, इनका ये था, बता रही हैं कि जिस जिले में इन लोग रहते हैं उस जिले के बच्चों को नहीं रखते हैं, बाहर के बच्चों को रखते हैं, इन लोग बता रहे हैं, कारण ताकि पता मत चल सके, ये कारण है बता रहा। मैंने पूछा ना यहाँ दुर्ग भिलाई आसपास के बच्चे नहीं है, तो बोले नहीं, जिस जिले में इन लोग ऑफिस रखते थे उस जिले के बच्चों को नहीं रखते थे। मतलब ये बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी साजिश है ये, इसको गहराई से जांच करना पड़ेगा, कहाँ से क्या चीज निकल के आएगा ये हम खुद भी नहीं बता सकते हैं। नेटवर्किंग के नाम पर यहाँ बच्चों का, लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। तो हम स्पॉट में भी गए थे, अभी वर्तमान में हम जो है पद्मनाभपुर थाना पर मौजूद है। देख सकते हैं किस तरह से बातें निकल कर सामने आ रही है, मतलब बाहर कुछ और अंदर कुछ और। कितना बड़ा रैकेट है, क्या है, ये तो जांच का विषय चल रहा है। लेकिन कुछ बच्चियों का जो कहना है वो इंसानियत को भी शर्मसार कर देता है। नेटवर्किंग के आड़ पर कभी कुछ तो कभी कुछ बोला जा रहा है। जी इंद्रजीत, आपने क्या क्या देखा और क्या क्या आपको समझ आया? पहले तो उनके फैमिली वाले ने मेरे को कल बताया कि ऐसा ऐसा बात है और हमारी बेटी लोगों को झांसा देकर पैसा उसा लेकर इनको माइंड वो कर रही है। फिर मैंने तत्काल दादाजी से बात किया और अपने बजरंगियों से बात किया, ऐसा ऐसा बात है, और शासन प्रशासन से भी मैंने बात किया कि क्या चीज़ है। तो नेटवर्किंग ऐसा कुछ चला रहे हैं इन लोग, और उसमें सभी बच्चे जो देहात के गांव वाले हैं, जो अभी एक EBCD भी बता नहीं पा रहे थे। एक लड़की से पूछा मैंने, EBCD भी नहीं बता पा रहे थे। ऐसे लड़कियों को झांसा देकर यहाँ कहीं ना गलत करवाने में इन लोग तुले हुए हैं। तो आप लोग के द्वारा क्या किया जा रहा है? हम 4-5 लड़की 7 लड़की यहाँ लाई हैं और उनके द्वारा FIR अभी दर्ज तत्काल किया जा रहा है। और हम प्रयास करेंगे ऐसे कंपनी, फ्रॉड कंपनी ना जो बहुत चला रहे हैं, ये तत्काल बंद हो। अगर तत्काल बंद नहीं होता है तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल इसके निंदा करेगी और रोड में उतरने का जरूरत पड़ेगा तो रोड में भी उतरेगी। जय जय सिया राम। अभी जो पूरा मामला है वो नेटवर्किंग का है कि किसी प्रकार से? और देखिए मैडम, नेटवर्किंग का तो कई चीज़ का होता है, लेकिन वहाँ वैसा नहीं है ना। कभी बोलते हैं कपड़ा बेचते हैं 250 रुपये में, तो ये अलग है। बीच में भी सूट वाला चल रहा था, आपको पता होगा, 500 रुपये दो ज्वाइन हो जाओ, है ना। अभी लड़की लोगों को बहला फुसला कर ये लाया गया है कि हम लोग तो सरकारी जॉब दे रहे हैं आप लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको फिर पता चला कि आप एक और लड़की को जोड़ोगे, वो भी 42,000 रुपये देगी, तब हम आपको कुछ पैसा देंगे। और वो तो 5 महीना से वो लड़की काम करी है, तो 1 रुपये अभी तक उसको मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलत है दीदी। तो इससे पहले हमने भी एक और खबर बनाई है बच्चियों के बारे में, लेकिन अभी जो बच्चियां जो स्टेटमेंट पहले दे चुकी हैं वो यहाँ थाने पर मौजूद है। और जब TI से बात किया जा रहा था उस समय उन बच्चियों के पास और जो बाकी लड़कियां जो वहाँ बैठी हुई हैं उनका मैसेज आ रहा था। क्या मैसेज आ रहा था, क्या कहा जा रहा था, ये जानने के लिए हम फिर से उन्हीं बच्चियों के पास चल रहे हैं जिन्होंने पहले स्टेटमेंट दिए थे। ये वही बच्ची हैं जो पहले स्टेटमेंट दे चुकी है, लेकिन जब TI से जब बात कर रहे थे तो इनके पास मैसेज आ रहा था। क्या मैसेज आ रहा था, इनसे बात करते हैं। सोचिए, जब थाने पे बैठे हैं, थाने के अंदर मैसेज आ रहा है, ये क्या मैसेज है, बात करते जी। बेटा किस टाइप में मैसेज आ रहा था? हमारे ही जैसे बहुत सारे लड़की लोग हैं, उसमें से 2 लोग हम लोग के साथ में ही हैं। उन लोग अभी करंट टाइम में वही ऑफिस में हैं, सर लोग के जाल में फंसे हैं उन लोग। और मैसेज में ये बता रहे थे कि यहाँ से जब चले गए ना स्टेशन से वहाँ पे ऑफिस में,
तो उन लोग को मीटिंग में ये बताया जा रहा है कि तुम लोग उन लोग को झूठ बोलने के लिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हम लोग ऐसे रहते हैं, झूठ बोलने के लिए बताया जा रहा है, ऐसे करके बता रहे थे। आप लोग को कैसे पता चला ये बात कि उन लोग को झूठ बोल रहे हैं? वो जो लड़की हम लोग के साथ में है ना, वो भी वहीं पे उसी मीटिंग में है। अच्छा जी। तो वो बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम लोग छुट्टी मांग के निकल चुके हैं वहाँ से, और वहाँ पे अभी भी डर रही है वो सामने बोलने के लिए। अभी भी डर रही है जी। आप लोग वहाँ से निकलने के नाम से झूठ बोले हो? हम लोग पढ़ाई करेंगे आगे की, ऐसे करके हम लोग एप्लीकेशन लिख के वहाँ से निकले हैं। नहीं तो नहीं निकलने नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता। बेसिक क्या काम कराना चाह रहे थे उन लोग आपसे? लड़के लोग से बात करो और यहाँ पे उन लोग को बुलाओ, तब आपको पैसा मिलेगा, ये रियल मामला था। अच्छा, कौन बोलते थे ऐसे लड़कों से बात करो? हमारी मैडम जो है शशिकला गावड़े है, और साधना पटेल है, राम भरोस साहू सर है। अच्छा, इन लोग ऐसा बोलते थे? जी। तो उन लोग बता रहे हैं कि आप लोग उनके जो काम है, ट्रेनिंग का जो पार्ट्स है, उनको नहीं कर पाए, इसके वजह से आप लोग उन लोग के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है? जी। अच्छा बेटा, अभी टीआई सर से जब आप बात किए तो क्या बात हुई? सर से क्या बात हुई? सर बोले कि आगे का एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लिया जाएगा। तो आप लोग मोबाइल वीडियो में कुछ बना के रखे हैं, बता रहे थे? रिकॉर्डिंग है मैम। क्या चीज़ का रिकॉर्डिंग है? कि सर गर्ल्स लोगों से कैसे बात करते हैं, अपने इमेज के बारे में बात करें कि ये वाला लीक मत करो, मेरा इमेज खराब हो जाएगा, ऐसे कुछ रिकॉर्डिंग है हमारे पास। कब आया था ये रिकॉर्डिंग? ये रिकॉर्डिंग वो मेरी फ्रेंड के पास है। कब आया था ये रिकॉर्डिंग? कब आया था बेटा? ये रिकॉर्डिंग पता नहीं कब का है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक रिकॉर्डिंग एक हफ्ते पहले मिला है और एक रिकॉर्डिंग कल मिला है। क्या है उस रिकॉर्डिंग में? उस रिकॉर्डिंग में ये है कि जो हमारे जो बड़े पोस्ट पर होते हैं बीएम सर, वो सर खुद एक लड़की को मतलब अपने इमेज खराब ना होने के उस बात को दबाने के लिए उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ ये सब मत कर, मेरा इमेज खराब हो जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेंगे, ऐसा बात हो रहा है वहाँ पे। बहुत सारी लड़कियों से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन सब लोग नहीं बात किए। कुछ लोग ने बात की है, लेकिन उनका कहना है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उनको सिर्फ करियर के लिए उनको मतलब क्योंकि डर रहे हैं मैम, डर रहे हैं उन लोग बोलने के लिए, इसलिए है क्योंकि उन लोग बोलेंगे तो सामने से उन लोग को जो सर मैडम लोग हैं अभी वहाँ से निकले नहीं हैं तो उसके घर में कुछ भी बता देंगे, ऐसा है। हाँ बेटा बताओ क्या कहना चाह रहे थे? नहीं मैम, वही है कि यहाँ पे पूरा फंसाया जाता है, कैसे कैसे मैसेज वगैरह आते हैं, सर लोग बड़े बड़े सर लोग घपलाबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं मैम, पैसा वगैरह देते नहीं हैं, बुलाने बोलते हैं रात मतलब 12-1 बजे तक बात करो लड़कों से, ये बोलते हैं फंसाओ मतलब उनको ऐसे प्यार में फंसाओ ऐसे टाइप से बोलते हैं ताकि वो लोग आ जाए करके। एक बार में हम लोग तो 2-2, 3-3 बजे तक जगते थे, काम करते थे, ऐसे ही करके बोलते थे। तो आप लोग का काम दिन में होता था कि रात में होता था? दोनों टाइम करवा देते थे मैम। सुबह मतलब 6:30-7 बजे खाना खिला देते थे, उसके बाद सीधा 5 बजे आते थे वहाँ से, 5-6 बजे मीटिंग, मतलब ऑफिस में भी वही काम करवाते थे कि स्टूल में बैठे रहो, दिन भर मोबाइल चलाओ, व्हाट्सएप देखो, ग्रुप से निकालो नंबर और उसको मैसेज करो, हाय हेलो, 30-40 लोग के साथ बात करो, डेली मैसेज करो सुबह शाम, और उनको फंसाओ मतलब उकसाओ, ऐसे टाइप से बोलते थे। कहीं जा रहे हो घूमने, उसका पिक्चर बनाओ, वीडियो बनाओ, नहीं है तो हम लोग से मंगो, हम लोग दे देंगे। तो उन लोग कहीं घूमने वगैरह जाते हैं, खाना पीना वगैरह खाते हैं ना, उनको हम लोग के फ़ोटो में मोबाइल में भेजते थे, इसको स्टेटस लगाओ, आज यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ऐसे दिखाओ ताकि उन लोग भी पूछे कहाँ गए थे, क्या करते हो, ऐसा पूछे, ऐसे टाइप से बोलते थे पूरा। उन लोग भी पूछेंगे, फिर बताना ऐसे ऐसे काम करते हो, फाइल मैनेजमेंट है, जो कंप्यूटर किया है उसको फाइल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस का काम बताओ, ऐसे ऐसे पोस्ट बताओ। जिन लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं ना, जिन लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं उन लोग को ऐसे नॉर्मल काम बताते हैं। सिक्योरिटी गार्ड है, खड़े होकर रहना है, देख रेख करना है, ट्रेनिंग वगैरह होता है उसको हैंडल करना रहेगा, ऐसे टाइप से बताते हैं काम वगैरह। इनके ऑफिस पहुंचे थे, बहुत सारी बच्चियों से बात करना चाहे तो उस समय बच्चियों ने टाल मटोल किए, ढंग से बात नहीं किए, लेकिन वहां से निकलकर 2 बच्चियां जो है इस वक्त थाने पहुंची है। ये अलग बच्ची हैं, ये अभी पहुंच रही हैं, ये उस समय क्यों नहीं आई थी, अभी बाहर आई, इनसे बात करते हैं। बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं? जब हम लोग वहाँ पे जो मैं बयान दी ना, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई,
मतलब रूम पे आई तो ना मैं अपना सामान निकाल रही थी तो मैं रूम को लॉक कर दिए थे, गेट को, मेन गेट को। कौन? एक लड़की थी, उसको मैम कॉल करके बोली थी कि रूम को लॉक कर दो और उसको इन लोगों को जाने मत दो करके। क्यों मत जाने दो? अब वो नहीं पता क्यों मत जाने दो करके, रोक के डरा धमका के उसको लॉक करवाई थी। वहाँ पर जहाँ पर आप लोग का ट्रेनिंग चल रहा था वहाँ पर पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी सब पहुँचे थे। आप लोग से पूछा जा रहा था कि क्या बात है बताइए, तो आप लोग उस समय क्यों नहीं बोले और अभी क्यों बोल रहे हैं? वहाँ पे ये बताया गया था ना कि यहाँ पे कोई मत बोलना कि हम लोगों से पैसा नहीं लिया गया है, ऐसा बोलना करके बोले थे। एक कौन बोल रहा था? ये मैम लोग बोल रही थी। वो जो मैडम घूम रही थी, क्या नाम था मैडम का? रोशनी। रोशनी मैडम? हाँ। जिसका हाइट कम है वो रोशनी मैडम? नहीं, चांदनी मैम। चांदनी मैडम? वो ये बोल रही थी? हाँ। अच्छा, और क्या बोल रही थी? यहाँ पे पैसा वैसा नहीं लगता है, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स होता है, ऐसा बोल रहे थे। तो अभी आप यहाँ थाना क्यों पहुँचे हो? यहाँ पे मुझे लाया गया है बयान देने के लिए कि क्यों आपके साथ क्या हुआ रूम पे ऐसा करके। अच्छा। हाँ। तो आप आए हो। आप कहाँ से बेटा? तो आप इस पूरी मामले को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बातें किस तरह से हो रहा है। लेकिन इसमें पॉइंट वाली बात यह है कि जो सारे बच्चे हैं दुर्ग जिला के नाम से सिर्फ भिलाई से एक ही बच्ची है, बाकी दूसरे जिला से वनांचल क्षेत्र की है। आखिर दुर्ग जिला में, दुर्ग शहर में इनकी इतनी बड़ी नेटवर्किंग ऑफिस है, तो इस ऑफिस में, उस ऑफिस में, जिस जिला में ये ऑफिस है उस जिले की बच्चियां आखिर क्यों नहीं है? बड़ा सवाल है ये, जो समझने वाली बात है। और जिस तरह से बातें समझ आई है आप देख सकते हैं, तो दुर्ग शहर में क्या चल रहा है इस वक्त का बहुत बड़ा जो सिंडिकेट रैकेट कहा जा सकता है उनका खुलासा होना बाकी है। हालांकि दूसरे पक्ष ने, जो इनके ऑनर है, वो अभी स्टेटमेंट नहीं दिए। अगर वो हमारे सामने आते थे हम उनका भी पक्ष आप तक रखेंगे। तो ऐसी अगले अपडेट के बने VLC न्यूज़ के साथ, तब तक